हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जिससे आप इजी से इजी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। यूनिट डिजिट का यूज अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में होता है और इससे आप किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन के ज़रिए बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है कैलकुलेटिव वाला 225 इंटू 31 इंटू 58 इंटू 9134। तो इससे जैसे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप यूनिट डिजिट के ज़रिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया, यूनिट डिजिट लेना है बस। यहाँ पे 5 1 जा 5 तो यहाँ 5 आया, 5 8 जा 40, यहाँ 0 आ गया। और 0 किसी भी यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 है। यूनिट डिजिट जो है वो 0 है। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो मतलब ऑप्शन में जो 0 वाला यूनिट डिजिट मैच कर रहा होगा वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो जैसे कि मान लिया आपने 85 और की पावर 150 इसको सॉल्व किया तो आप इसको तो बता नहीं पाएंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो इसका यूनिट डिजिट 5 है लेकिन इसकी पावर 150, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे तो पता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट 5 होगा, लेकिन जब मैं ये कॉन्सेप्ट पूरा करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप ईजी से ईजी क्वेश्चन को इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यानी जैसे कि यूनिट डिजिट 0 1 और 5 और 6, इनका जो यूनिट डिजिट है इनका यूनिट डिजिट सेम होता है, चाहे पावर चाहे जो भी हो। जैसे कि मान लिया मैंने 30 की पावर 250, इसका यूनिट डिजिट 0 है तो मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 है। इसकी पावर कुछ भी हो हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर कोई मान लिया नंबर है 58 और 86 की पावर 10513, तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकालना है आपको। इसका यूनिट डिजिट जैसे 6 है तो अभी मैंने बताया कि इन सब का क्या होता है, सेम होता है। अगर इनका यूनिट डिजिट अगर सेम है तो मतलब जो भी आंसर मैच कर रहा होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो आप ऑप्शन के ज़रिए ऑप्शन में आप मैच कर लेंगे और यूनिट डिजिट अगर 6 है तो आंसर भी 6 हो जाएगा। तो ये रहा पहला कॉन्सेप्ट। अब रहा दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हमने 4 लिया और 9 लिया, ये इन दोनों को हम एक साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, 4 है 9 है। जैसे कि अगर हम 4 की पावर अगर हम करेंगे तो 4 की पावर 1 होगा, 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 16 और 16 का यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 3 यानी कि 64, 16 4 जा 64, 64 मतलब फिर 4, फिर हम 4 की पावर 4 करेंगे तो 64 4 जा मतलब 4 4 16 आएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट फिर 6 हो जाएगा। मतलब इसके ज़रिए हम ये पता लगा रहे हैं कि ये साइकिलिंग है। मतलब जैसे 1 मतलब पावर 1 है तो 4 आ गया, पावर 2 हुआ तो 6, फिर पावर 3 हुआ तो 4, फिर पावर 4 हुआ तो 6। ऐसे ही अगर हम पावर बढ़ाते जाएंगे तो 4 6 4 6 ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो मतलब ये हमको निकल के आया कि 4 की पावर 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा उसका 4। अगर 4 की पावर क्या है, इवन है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो आप इससे ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर पावर ऑड है तो 4 और पावर इवन है तो 6। तो इस तरह क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 86 4, इसकी पावर मान लिया 250 2500 कर दिया, तो इसका देख रहे हैं आप यूनिट डिजिट 4 है और इसकी पावर इवन है
तो मतलब इवन वाला रूल लगाएंगे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। और इससे आप इजीली इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन में देखेंगे कि 6 आ रहा है, बस आप इसको सॉल्व कर देंगे, वो सिर्फ टिक मार देंगे। अब जैसे कि मान लिया 131 4 और 6 8 फिर 4 आ गया लास्ट में, और इसकी पावर है 251। तो इस इतना हार्ड क्वेश्चन है, इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखिए और इसकी पावर देखिए। इसकी पावर देखिए ऑड है, मतलब जाहिर सी बात है, अगर पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट 4। मतलब कि इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन मैच करेंगे। और अगर ऑप्शन में 4 है यूनिट डिजिट, बस आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, आप 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये रहा 4 का कॉन्सेप्ट, ये रहा 4 का कॉन्सेप्ट। इसी तरह 9 का कॉन्सेप्ट है। तो ये रहा 9 का कॉन्सेप्ट, दिख रहा है। 9 का कॉन्सेप्ट कैसे है, जैसे 9 की पावर 1 है तो इसका 9 होगा, और 9 की पावर अगर 2 है, 9 की पावर 2 है तो 81, 81 का यूनिट डिजिट 1। ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। अगर 9 की पावर अगर 3 है तो 81 फिर 9 फिर 9 आ जाएगा। फिर 9 के मतलब कॉन्सेप्ट 4 और 9 का सेम ही है, बस नंबर चेंज है थोड़ा सा बस। 9 की पावर 4 है तो 9 9 जा 81, 81 का 1 फिर 1 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात आप देख लीजिए कि ये भी साइकिलिंग की तरह चल रहा है, ये भी ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा, और इवन रहेगा तो 1 आएगा और ऑड रहेगा तो 9 आएगा, ऐसे करके कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जा रहा। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, अगर 9 की पावर अगर ऑड है तो क्या होगा, 9 होगा यूनिट डिजिट, और 9 की पावर अगर इवन है तो क्या होगा, 1 होगा। तो अगर इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 139 की पावर 139, तो इसको तो सॉल्व करना आसान है नहीं, ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, और यूनिट डिजिट देखेंगे 9 है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसकी पावर क्या है 139, मतलब ऑड है ना, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जैसे कि मान लिया 869 349, बड़ा सा क्वेश्चन, और इसकी पावर 250 मतलब 2560। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, इवन है, इसकी पावर इवन है, और यूनिट डिजिट क्या है 9 है। तो जाहिर सी बात आप पावर इवन देखेंगे और यूनिट डिजिट देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर इसकी क्या है, इवन है, इसका यूनिट डिजिट 1, क्योंकि पावर अगर इवन है तो 1 होगा, और अगर ऑड है तो 9 होगा। ऑड है तो 9 और इवन है पावर तो 1। तो ये रहा 4 और 9 का कॉन्सेप्ट, ये रहा 4 और 9 का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं एक साथ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक एक करके बारी बारी समझाएंगे। 1 2 3 और 7 8 इनका कॉन्सेप्ट लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि अगर हमने 2 को उठाया तो जब 2 को लेंगे तो क्या करेंगे, पावर बढ़ाते हैं। 2 की पावर अगर 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर अगर 2 है तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर अगर 3 है तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर अगर 4 है तो क्या आएगा 16
16 का मतलब यूनिट डिजिट 6। फिर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 मतलब 16 2 जा 32, मतलब इसका 2 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 5 6, तो 2 जा 4 आ जाएगा। 2 की पावर 7, फिर यूनिट डिजिट इसका 8 आ जाएगा, और 2 की पावर अगर 8 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। तो यहाँ भी देखिए आप साइकिलिंग चल रही है। क्या चल रही है? साइकिलिंग। पहले 2 1 से लेके 4 तक आप देख लीजिए। 2 की पावर 1 किया तो 2 आया, 2 की पावर 2 किया तो 4 आया, 2 की पावर 3 किया तो 8 आया, 2 की पावर 4 किया तो 6 आया। फिर 2 की पावर 5 से लेके आप 2 की पावर 8 तक देखिए। 2 की पावर 5 किया तो 2 आया, 2 की पावर 6 किया तो फिर 4, 2 की पावर 7 8, 2 की पावर 8 6। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 4 8 6, 2 4 8 6 साइकिलिंग चल रहा है। पहले 2 2 की साइकिलिंग चल रहा था 4 और 9 में, इसमें साइकिलिंग आप देखेंगे तो इसमें 4 4 का चल रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजीली। जैसे कि मान लिया हमने एक क्वेश्चन बनाया, फर्स्ट क्वेश्चन 86 2, और इसकी पावर मान लिया 51 है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप कुछ मत करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए 51 को। किससे डिवाइड करिए? 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो आएगा, जैसे रिमाइंडर आएगा 4 1 जा 4 और 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 51 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर इसका 3 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 3। इसका रिमाइंडर अगर 3 आता है तो आप इसकी पावर देखेंगे 3, तो 3 में कौन सा आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 आ रहा है ना, तो 8 आ रहा है, तो मतलब इसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। मतलब आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं ना, आप जो है सिर्फ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में अगर 8 मैच हो रहा है तो 8 पे टिक मार देंगे। और इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके अर्थमेटिक पोर्शन में इस तरह क्वेश्चन मान लो फंस गए, या अलजेब्रा में टिपिकल क्वेश्चन इस तरह फंस गए, तो आप ऐसे यूनिट डिजिट देख के भी काम चला सकते हैं। लेकिन इस तरह क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन, अब जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, अगर रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर अगर 1 आया, यहाँ लिख देता हूँ रिमाइंडर अगर 1 आया तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। रिमाइंडर अगर 2 आया तो यूनिट डिजिट 4 होगा। रिमाइंडर अगर 3 आया तो 8 होगा। और रिमाइंडर अगर 0 या 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 आएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। ये कॉन्सेप्ट आप भूलिएगा मत, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है सोचते हैं कि 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 अगर कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो मतलब 6 तो आएगा नहीं। इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कभी भी रिमाइंडर 0 हो तो ये ना सोचिएगा कि 2 की पावर 0 है तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 बना दिया जाए, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इस तरह क्वेश्चन अगर मैं और ले लूँ एक दो, तो एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि 98 2 की पावर 26 से ले लिया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसका यूनिट डिजिट देख रहे हैं ना, 2 है, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। और जैसे ही 0 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। तो ये रहा 2 का कॉन्सेप्ट। अब इसी तरह हम आते हैं 3 का कॉन्सेप्ट लेके, 7 का, फिर 8 का। अब आते हैं 3 का कॉन्सेप्ट लेके। 3 में क्या है? 3 की पावर 1 किया तो 3 आ जाएगा। 3 की पावर 2 किया तो 9 आ जाएगा। 3 की पावर 3 किया तो 7 आ जाएगा। ये यूनिट डिजिट है।
यूनिट डिजिट 3 की पावर अगर 4 किया तो 3 की पावर 4 81 होता है, तो 1 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 5 करेंगे तो 81 113, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। फिर 3 की पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा 9। फिर 3 की पावर 7 करेंगे तो 7। 3 की पावर 8 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट आप देखिए, 3 की पावर वो 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 4 तक, और फिर 3 की पावर 4 से लेकर 3 की पावर 8 तक, ऐसे ही चलता चला जाएगा और साइकिलिंग बनती चली जाएगी। तो आप ये देखिए कि 3 की पावर 1 है तो 3, 3 की पावर 2 है तो 9, 3 की पावर 3 है तो 7, 3 की पावर 4 है तो 1। उसी तरह 3 की पावर 5 देखिए तो 3, मतलब रिपीटिंग हो रहा है। 3 की पावर 6 फिर 9 रिपीटिंग, 3 की पावर 7 फिर 7 रिपीटिंग, 3 की पावर 8 फिर 1। तो ऐसे ही रिपीटिंग स्टार्ट है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना हो आते हैं एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 39 है, 39 की पावर 39 है, तो आप इसको उसी कॉन्सेप्ट से करिएगा, क्योंकि मैंने इसीलिए 2 3 7 8 का कॉन्सेप्ट एक जैसा बताया। तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और सॉरी यहाँ पे 33 कर लीजिए, तो इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। और ये 3 का कॉन्सेप्ट है, तो आप यूनिट डिजिट देख रहे हैं 3 है, ये 3 है। यूनिट डिजिट इसका क्या है 3 है। और 3 की पावर अगर रिमाइंडर 3 आ रहा तो 3 की पावर क्या हुआ, 3 की पावर 3 हुआ। और 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या है 7 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर 3 से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और लेते हैं, वहाँ शायद अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2 लिया, 159 और 3, और इसकी पावर मैंने ले ली 51 ली। मैंने 51 को क्या किया 4 से डिवाइड किया, 51 को क्या किया 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4 1 जा 4 3, रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो हम यूनिट डिजिट इधर देखेंगे 3, और 3 की पावर 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 तो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 देखेंगे। 3 की पावर 3 के में 7 का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और आप आंसर देखिए और मार्क कर दीजिए। तो जैसे कि रिमाइंडर 1 आ जाए तो 3, और रिमाइंडर अगर 2 आ जाए तो 9, और रिमाइंडर अगर 3 आ जाए तो 7, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो 4। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 8 5 6 3, और इसकी पावर हम कर देते हैं 200। अब 200 है, 200 को अब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब 3 की पावर क्या है 4, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 है तो मतलब वो 3 की पावर 4 है। रिमाइंडर क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आना है, 4 तो आना नहीं है, 4 तो कट ही जाएगा। तो इस 3 की पावर 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 है। तो अब आते हैं 7 वाले कॉन्सेप्ट में, 2 3 7 8। 2 3 7 8 इन तीनों कॉन्सेप्ट, इन चारों कॉन्सेप्ट एक ही है, बस समझना है थोड़ा सा। जैसे कि 7 कॉन्सेप्ट, 7 भी उसी तरह है। जैसे 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, और 7 की पावर 3 9, 9 7 जा 3, और 7 की पावर 4 49 9 में 1,
फिर 7 की पावर 5 7 आ जाएगा, और 7 की पावर 6 9, और 7 की पावर 3 ओ 5 6 7, 7 की पावर 7 3 आ जाएगा, और 7 की पावर 8 1 आ जाएगा। इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। आप देखेंगे यहाँ भी साइकिलिंग 4 की साइकिलिंग बनेगी, यहाँ भी देखिए 4 की साइकिलिंग बन रही है। तो इसका रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर, वो रिमाइंडर बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 9 3 1। फिर देखिए आप रिपीट हो रहा है 7 9 3 1। तो आप इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 47 की पावर 2020 कर दिया, तो आप क्या करेंगे, 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे। 2040 को जब 2020 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्या आएगा, 2020 को अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20, फिर यहाँ 0, ये कट गया, फिर 20, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या आया 0 आ गया। रिमाइंडर 0 मतलब 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है 1, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या है 0, इसका यूनिट रिमाइंडर 0 आया, तो 7 की पावर 0 हो या 4 हो, इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 ही होगा। तो अगर रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर अगर 2 है, रिमाइंडर अगर 3 है, रिमाइंडर अगर 4 है, रिमाइंडर अगर 4 या 0 बोल दो, अब 4 आएगा नहीं क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा तो 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 1 है तो 7 आ जाएगा, रिमाइंडर अगर 2 है तो 9 हो जाएगा, रिमाइंडर अगर 3 है तो 3 होगा, और रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन 4 9 7, इसकी पावर हो गई मान लिया मैंने 61 कर दी। 61 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे, 4 से करते हैं 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे यहाँ 2, 4 5 जा 20, इसका रिमाइंडर आ गया 1, इसका रिमाइंडर 1 मतलब 7 की पावर क्या हो जाएगी 1, और 7 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या है 7, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 7, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 3 6, सॉरी फ्रेंड्स फ़ोन थोड़ा गिर गया था। तो 8 वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 8 वाले के कॉन्सेप्ट पे क्या है, 8 की पावर 1 है तो 8, 8 की पावर 2 है तो 4, और 8 की पावर 3 है तो 2, और 8 की पावर अगर 4 है तो 8 2 16 6। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसी तरह के अगर और भी हम लेते हैं, जैसे 8 की पावर 5 किया तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 8 ही आएगा। 8 की पावर 6 लेंगे, इसका यूनिट डिजिट भी 4 आएगा। 8 की पावर अगर 6 और 7 लेते हैं तो इसका भी 2 आएगा। 8 की पावर 8 लेते हैं तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। देखिए साइकिलिंग चल रही है, साइकिलिंग इसमें भी चलेगी। ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। तो इस तरह क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन 268 की पावर 268 कर दिया, तो आप क्या करेंगे 268 को 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 4 6 24, और 2 8, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। इसका रिमाइंडर जैसे ही 0 आया आप 8 की पावर 4 वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाइए, तो 8 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन को जब सॉल्व करने के बाद इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 6 आ जाएगा। कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन इस टाइप से। इसका रिमाइंडर अगर 1 आया तो 8,
इसका रिमाइंडर अगर 2 आया तो 4, इसका रिमाइंडर अगर 3 आया तो 2, और इसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो आप ये समझ लीजिए 8 की पावर 4 है। और 8 की पावर 4 का कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट डिजिट 6 आ जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 98 की पावर 99, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली पूछ लेता है यूनिट डिजिट इसका बताइए। तो 98 की पावर 99, अब 99 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 19, फिर 4 4 जा 16, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम 8 की पावर 3 करेंगे तो 8 की पावर 3 का हम यूनिट डिजिट 2 है, 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप याद करें। इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लिया 169.8, इसकी पावर बढ़ा दिया, बहुत लंबा कर दिया। ऐसे कर दिए, तो आप लास्ट के 2 डिजिट देख लीजिए, क्योंकि ये जाहिर सी बात 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ 1 8 आएगा, 1 आएगा और 8, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0, तो इसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा, क्योंकि आप 58 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर हमेशा 2 आएगा। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो 8 की पावर 2 हो जाएगी। 8 की पावर 2 को आप मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप याद भी करके चेक कर सकते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही ईजिली बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कर पाते हैं नहीं। जैसे कि क्वेश्चन मान लिया, क्वेश्चन प्रथम 151 पूर्ण संख्याओं का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताइए, बताएं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रथम पूर्ण संख्या पहले क्या होते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो पहले आप ये समझिए कि पूर्ण संख्या होता क्या है। तो पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक चला जाता है, 151 बोला ना, तो 150 तक जाएंगे। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है 150, इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब हो जाएगा ये 150 × 151 और डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 275 और 5 1 जा 5, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5। तो डायरेक्टली आप यूनिट डिजिट के जरिए ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है इकाई अंक पूछा ही इसमें एग्जाम में, क्वेश्चन में इकाई अंक ही पूछा है, तो इकाई अंक 5 होगा, यही आंसर बता देना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है 81 × 82 × 83 × 84 और डैश डैश कर दिया यहाँ से
89 तक। इसका आप क्या निकालिए, यूनिट डिजिट निकालिए। क्या निकालिए, यूनिट डिजिट। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप कुछ मत करिए, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 24 का 4 और यहाँ पे 85 है, ऐसे ऐसे करके है। लेकिन आप दिमाग में ये चीज़ बसा लीजिए कि यहाँ पे इकाई अंक क्या है 2 और यहाँ पे 85 छिपा है, क्योंकि 84 85 86 ऐसे 89 तक जाएगा। तो आप पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए आप 5 छिपा है और 5 2 का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो 10 आता है, 5 2 जा 10। लेकिन इसमें यूनिट डिजिट क्या आता है, 0। अगर 0 यूनिट डिजिट आ गया तो आप किसी भी यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही। तो यूनिट डिजिट बगैर कुछ सॉल्व किए केवल आप देख के भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा, 0। तो इतना लंबा आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 और 2 का अगर देख लेंगे जोड़ा तो 5 2 जा 10 हो जाता है और 10 का यूनिट डिजिट 0 होता है और 0 को आप किसी भी यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। 167 इंटू 2183 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 251 ऐसे करके हैं। तो आप बताइए इतना लंबा क्वेश्चन कैलकुलेट कौन करेगा, इतना किसके पास टाइम है, एक के चक्कर में कितने सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप यूनिट डिजिट आप देख लीजिए, 7 है, 7 3 जा 21 और 21 का यूनिट डिजिट 1, 1 को फिर 7 से करेंगे तो 7, 1 इंटू 7 7, 7 9 जा 63, 63 का यूनिट डिजिट 3, 3 5 जा 15, 15 का यूनिट डिजिट 5, 5 1 जा 5, 5 ही आएगा। और 5 9 45, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, 45 का यूनिट डिजिट 5 और 5 का फिर 1 तो फिर 5। तो मतलब इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5। तो आप ऑप्शन मैच करिए और यूनिट डिजिट मैच कीजिए और सिर्फ टिक मार दीजिए। एक चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, फाइंड नॉन जीरो डिजिट ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड। और क्वेश्चन क्या है, ये 30 की पावर 29 और 28। आप ये क्वेश्चन आप देखिए। तो क्या करेंगे, नॉन जीरो बताना है ना, मतलब जीरो का तो यूनिट डिजिट जीरो ही होता है, लेकिन आपको जीरो नहीं बताना है, आपको यहाँ पे नॉन जीरो बताना है। तो आप क्या करेंगे, 30 में छिपा क्या है, 3 इंटू 10, यही तो छिपा है। इस क्वेश्चन में क्या छिपा है, 30 की पावर 29 28 है। तो इसको आप अलग करिए, 3 इंटू 10 करिए और 29 28 है, इसको अलग कर दिया। हमको नॉन जीरो तो बतानी नहीं है और राइट साइड से हमको जीरो वाली बतानी नहीं है, हमको सिर्फ नॉन जीरो वाली बतानी है, नॉन जीरो पे। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 10 है, इसको अलग कर देंगे, 3 की पावर 29 28 और 10 की पावर 29 28। हमको जीरो वाला बतानी नहीं है, हमको 3 वाली बतानी है। तो 3 की पावर अगर 29 28 है तो मैंने अभी बताया कि आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 29 28 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 1 4 3 जा, ये समझ लीजिए इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 तो आप 3 की पावर 4 वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाइए।
3 की पावर 4 वाले कॉन्सेप्ट पे जैसे ही जाएंगे आप, तो 3 की पावर 4 वाले कॉन्सेप्ट पे क्या है 81, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 4 81। 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1, तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि 3 का यूनिट डिजिट क्या है 3 की पावर 29 और 28 का जो नॉन जीरो डिजिट जो राइट साइड से पढ़ रहा है उसका क्या है 1। बहुत लोग जल्दबाजी में 0 आंसर मार्क करके चले जाएंगे, लेकिन 0 नहीं होगा 1 होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001, इसका आप क्या बताना है का हजारवां पद बताना है, थाउजेंड्स पद। इसका क्या बताना, हजारवां पद या मतलब थाउजेंड्स पद। तो इसको कैसे निकालेंगे आप, हजारवां पद, तो ये 5 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 1 है, इसको आप अलग करिए। 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ये किया मैंने। अब यहाँ 2 की पावर बचेगा क्या 998, यही तो बचा। अब हम क्या करेंगे 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 998। अब हम क्या करेंगे, ये 10 की पावर हो गई 3 और यहाँ 2 की पावर 998। 2 का कॉन्सेप्ट क्या है, हम 998 है, 98 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो 2 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 2 और ये 10 की पावर 3 है तो ये 1000 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर 2 मतलब 2 की पावर 2, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4 और 1000 की पावर 3 है तो 1000 इंटू 4 और 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4000। तो हमको 1000वां पद बताना है ना, तो मतलब हमको ये बताना है कि हजारवां पद क्या है, तो 4। तो इसका हजारवां पद क्या है 4 है। तो ये रहा आज का कॉन्सेप्ट और इस पे आधारित एक वीडियो और बनाएंगे छोटा सा, जिसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।